Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. On 22nd October, Sector 12 in Gurugram witnessed a protest which had Hindu groups chanting Jai Shri Ram and singing bhajans. The protest happened in the motor market of Sector 12, where local Muslims gathered to offer their Friday prayers. The residents of this sector have raised objections against Muslim men congregating and offering namaz. Kamlesh Sani, one of the protesters there, says that she does not want strange men loitering in the area. हमारे पूरा ही समाज नहीं चाह रहा है कि नहीं हो यहाँ, तो उनसे तकलीफ़ होती है। आज ये चाह रहे हैं, कल को रोड ब्लॉक कर लेंगे, हम लोगों को निकलने में भी परेशानी आती है। और जो आप बता रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि ये लोग बड़े नंबर में यहाँ पे जमा हो, जी क्या कारण, क्या वजह है? बहन जी, जब इन लोगों को जगह मिली हुई है 37 जगह मिली हुई है, गवर्नमेंट ने इनको अलॉट कर रखी हैं, तो ये वहाँ लोग करें। हम भी तो अपने मंदिरों में ही बैठ के पूजा पाठ करते हैं। हम लोगों की जगह कम होती है तो हम बारी बारी चले जाते हैं। 10 बंदों ने कर ली, 10 फिर चले गए। हम तो रोड पे बैठ के पूजा पाठ नहीं करते। क्या पता, आप जानते हैं उनको, आप तो लोकल हो, आप जानते हैं उनको, पहचानते हो? बताओ। हम उन लोगों को जानते नहीं, हमारे लोकल निवासी नहीं है वो। हमें क्या पता, वो आतंकवादी भी हो सकते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है बात उठाना। तो हम भी देशभक्त हैं, अपने देश को बचाने का भी फर्ज है हमारा। अगर इस तरीके की हरकत होएगी, अगर खुले के अंदर थोड़ी कहा जाता है। आप अगर कहीं जाते हैं, हम अपना अगर कुछ भी करते हैं तो हम भी खुले में कोई किसी चीज़ के लिए नहीं बोलते। नमाज़ पढ़नी है अपने मस्जिद में जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। या जगह दे रखी है, वहाँ पर जाइए आप। तो जैसे ये लोग बता रहे हैं कि इनको मस्जिद में जगह कम पड़ रही है वहाँ पे नमाज पढ़ने की, दो ही एक तरीके से ये कहने वाली बात है, ये प्रदर्शन करते हैं। ये हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये कहने वाली बात है कि जगह कम पड़ रही है। जगह तो काफ़ी दी जा रही है, पर इनका कहने का मतलब ये है जगह जगह इनको पढ़ने की एक आदत सी हो गई है। हमें तो ये लगने लगा है कि इनको आदत सी हो गई है जगह जगह नमाज़ पढ़ने की। इनको तो हर बार कोई लोकेशन चेंज चाहिए होती है, जहाँ पर इनको एक जगह इकट्ठा होकर पढ़ना। हर जगह पहले कटारिया चौक पे था, वहाँ से हटे तो इधर की तरफ आ गए। अब ये कोई मतलब नहीं होता ना। जगह जगह पे करिए, अपने घर में पढ़िए, अपने मंदिर मस्जिद के अंदर पढ़िए, और अपना जो लोकेशन दे रखी है उसके अंदर पढ़िए। ये मतलब नहीं है। लोकेशन मैम, एक्चुअल में ये जो परमिशन दी गई थी, एक दिन की दी गई थी। यूँ नहीं कहा गया था कि उम्र भर यहाँ पर पढ़े हैं। ये ज़मीन किसी पंडित जी की है, और ज़मीन कोई किसी की पर्सनल ज़मीन के ऊपर इस तरीके की परमिशन नहीं मिल सकती ना। These residents now have the support of Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal Karyakartas. This road on Sector 12 has over 150 motor shops. The mechanics working in these shops are Muslims from UP and Bihar. They say the nearest mosque is about 7 kilometers away. शुक्रवार को जब नमाज पढ़नी होती है, अपने नज़दीकी में जाके हम पढ़ लेते हैं। वहाँ 5-7 किलोमीटर जाना होता है। मालिक कहता है कि आधे घंटे या अपने पौने घंटे में अपना निपटा के आ जाइए, नहीं तो पूरी सैलरी काट ली जाएगी। कौन जाएगा इतनी दूर? भाई यही होता है। और फिर जब ऐसे तकलीफ करते हैं तो फिर इससे आपको क्या मतलब नुकसान होगा? नुकसान सैलरी कट जाएगी, और नुकसान तो यही होगा, नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। और ये जो बोलते हैं आप अपने घर में नमाज पढ़िए या मस्जिद में जाके, तो यहाँ से कितना दूर है मस्जिद? मस्जिद का तकरीबन 7-8 किलोमीटर होगा। 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ तक पैदल जाने में किराया भी लगेगा, इतना आदमी कमाता नहीं है, आने जाने में इतना वो कर देगा। और ये जो बता रहे हैं कि 37 लोकेशन दे रखे हैं, 37 प्लॉट, लगभग 40 प्लॉट दे रखे हैं, वहाँ पे कर सकते हैं ये लोग। तो आप इधर हुआ, उससे पहले कहाँ नमाज अदा करने जाते थे? पहले भी जाते थे, कोई साथ मिल जाता था तो जाते थे, नहीं मिलता था तो नहीं जा पाते थे। अब यहाँ पे नज़दीक है तो आ जाते हैं। और ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं उनको पता नहीं है वो कौन है या कहाँ से आए हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आसपास के लोग हैं जो साथ में काम करते हैं, या इधर उधर से जो अपने मजदूरी कर रहे हैं, वही लोग आते हैं। और अन्यथा तो हमने कोई ऐसा कोई देखा नहीं है ना आज तक, ऐसा कोई आसपास में कोई सुना है।
The protest in Sector 12 erupted only days after the Gurugram police was able to solve the concerns of Sector 47 residents. Members of Sector 47 had been protesting for about a month to get the praying site in their area changed. यहाँ जो नमाज पढ़ी जा रही थी उसमें पहले काफ़ी इनकी संख्या कम होती थी, अभी नमाज पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, 300-400 के आसपास होने लग गया था। तो लोगों के अंदर एक अजीब सा, सेक्टर के जो स्थानीय निवासी उनमें अजीब सा एक माहौल सा, एक डर सा क्रिएट हुआ। उन्होंने कहा कि ये हमारे सेक्टर पे का एक भी आदमी नहीं जाता वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए, ना कोई ऐसा है। फिर ये लोग कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं, इनकी मंशा क्या है। लेडीज़ बोलती हैं कि जैसे स्कूलों की बच्चों की छुट्टियां होती हैं, बसेस आती हैं, उनको पिक करने के लिए रोड पे खड़े होते हैं, तो यहाँ से उस वही टाइम इनकी नमाज का होता है। तो जो क्रॉस होते हैं कई कुछ लोगों ने बताया कि कई लोग भाई थोड़ा सा अजीब सी नज़रों से देखना, इस टाइप से थोड़ा सा ये माहौल रहता है। फिर ये नमाज़ पढ़ने के बाद जो हमने भी कई बार नोटिस किया, इनकी वीडियो भी बनाई हमने, कि नमाज़ पढ़ने के बाद ये सेक्टर के अंदर निकल जाते हैं। सेक्टर के जब कोई रेजिडेंट नहीं है, कोई रहने वाला यहाँ का नहीं है, उनको सेक्टर में जाकर क्या वहाँ पार्कों में बैठ जाते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं। इनका कोई वो नहीं है, दिन में ब्रेकी करते हैं। फिर आजकल हमारे यहाँ पे काफ़ी दिनों से, मतलब कुछ महीनों से चोरी की, जो बैटरी चोरी, इन्वर्टर की जो होती हैं, टायर चोरी, इस टाइप की आइटम चोरी होती हैं। तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं आदमी फिर जब उसको लुक आउट करता है तो भाई अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ें होने लगी है। Amongst those accused for instigating this tension is Dinesh Bharti, the founder of a right-wing Hindu group called Bharat Mata Vahini. Bharti has previously disrupted the namaz in Sector 39 and 40 of Gurugram. The 48-year-old claims to be a BJP Karyakarta and says that his objective is to fight for the rights of Hindus in this country. यहाँ पर दिनेश भारती ने यही चीज़ मार्च 2021 में सेक्टर 39 में नमाज़ रुकवाई। सेम तरीके से आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, कहा कि यहाँ पर देखिए नमाज ये खुले में पढ़ रहे हैं, ये आप कैसे पढ़ने दे रहे हैं इसको। यहाँ पर लैंड जिहाद होता है, ये लोग मस्जिदें बना लेंगे अपनी या कुछ बना लेंगे इधर। तो 39 उन्होंने यही किया, 40 यही किया, 43 यही किया। 46 में जब गए थे तो 16 अप्रैल 2021 में हमने FIR उनकी दर्ज की कि ये लोग पूरे शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और जब उन पे FIR हो गई थी तो उसके बाद वो चुप बैठ गए थे काफ़ी दिन, और तभी एक्चुअली सेकेंड वेव पीक कर रही थी। तो हमारे समुदाय ने डिसीजन लिया कि 2 से 3 महीना 4 महीना हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, चाहे मस्जिद हो चाहे खुले में हो। बहरहाल जब शुरू हुई है उसके महीने 1.5 महीने बाद ये सितंबर में वापस आकर यहाँ सेक्टर 47 इसी जगह में इन्होंने वापस यही विवाद खड़ा किया है। और वही इल्ज़ामात हैं और वही इनकी आरोप हैं कि हम लोग यहाँ पर ज़मीन हड़पने या यहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए, जबकि पिछले 21 साल से पढ़ी जा रही है यहाँ पर नमाज़ खुले में। ऐसा कोई भी एक इंसिडेंट भी ऐसा नहीं है। देखें, यहाँ पर जो जुमे की नमाज़ बाहर खुले में हो रही है, और इसको कई बार हमने बताया भी और मजबूरी अपनी रखी भी प्रशासन के सामने भी, सरकार के सामने भी, कि यहाँ पर लाखों की तादाद में मुसलमान हैं और ये जो जुमे की नमाज़ हो रही है ये मजबूरी की हालत में हो रही है। कोई खुशी से या ज़बरदस्ती हम नहीं कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि लाखों मुसलमान हैं और पूरे शहर के अंदर सिर्फ 13 मस्जिदें हैं। और अगर हम न्यू गुड़गांव में देखें तो सिर्फ 2 ही मस्जिदें हैं, एक राजीव चौक पे और एक सेक्टर 57 के अंदर। तो 2 मस्जिदों में लाखों मुसलमान के समा जाना और नमाज़ पढ़ लेना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से ये नमाज़ें हो रही हैं खुले के अंदर। क्योंकि फ्राइडे के दिन थोड़ा सा उनको टाइम मिलता है ऑफिस से और कंपनियों से, तो उस वक्त में उनको लंच भी करना होता है, नमाज़ भी पढ़नी होती है। तो इसलिए हम करीब उनके सुविधा के लिए, आसानी के लिए नमाज़ कराते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि चोरी की वारदातें ज़्यादा होने लग गई, गलत काम हो रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि नमाज़ पढ़ के कोई घूमता फिरेगा।
Police officials in charge of Sector 47 have moved the location of Friday meters 150 meters away from the previous lot. While in Sector 12, where the Hindu groups claim that they will now chant Hanuman Chalisa on the coming Friday, a police official said that they will deploy forces to keep the situation under control. Reporting from Gurgaon, this is Sonia Agrawal for The Print.